नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ टाइम्स। मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश का देवरिया में। जिस शख्स से मैं मिलवा रहा हूँ, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं। प्रदेश के कोने-कोने के लोग इनको जानते हैं। ये हैं सुनीता राजभर। आज हम बात करेंगे पीले गमछे से लेकर तमाम विषयों पर बात किया जाएगा कि पीले गमछे की स्थिति इस समय क्या है। सुनीता राजभर वो हैं जो कि मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर के बहुत करीबियों में समझ जाती हैं। मंत्री जी जहाँ जाते थे उनके करीब रहती थी। हर दुख-सुख के साथ-साथ हमें लोग जनता की समस्या भी सुनती थी। लेकिन आज वो पार्टी छोड़ चुकी हैं। और किन कारणों से खुद को बताएंगी। आइए रूबरू होते हैं और जानते हैं। एक मामला आता है कि पूरे प्रदेश में राजभर समाज के लोग पीटे जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और मंत्री जी का बयान था कि हमारा कार्यकर्ता पीला गमछा लगा करके थाने चौकी में जाता है तो उसका ओम प्रकाश नजर आते हैं। तो जानने के प्रयास करेंगे किस विषय पे क्या कहेंगे। आइए उनसे रूबरू होने का हम पूरा प्रयास करते हैं। नमस्कार। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। बधाई और जी, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद बहुत-बहुत मैम। धन्यवाद। मैम चूँकि एक प्रकरण सोशल मीडिया पर चल रही है, अब इसके पहले भी चलता आ रहा है। आप देख रहे हैं, बलिया से लेकर के हर प्रदेश के हर जिलों में अलग-अलग राजभर टारगेट किए जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि इस 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा अगर युवा की हत्या हुई है तो राजभर समाज की। हुँ, और मैंने आंकड़े भी रखे हैं, कुछ आंकड़े मुझे जो है कि मैंने डायरी में भी नोट करके रखा हुआ है। तो देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जगह-जगह पर राजभर समाज के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। राजभर को जो है कि टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये मेरे समाज को लेकर के जितना लोग परेशानियाँ जो है कि झेल रहे हैं लोग, उसमें जो है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो है कि कुछ लोग राजनीतिक शिकार हैं और बेवजह, जी। बेबुनियादी कुछ मुकदमे हो रहे हैं, उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं। तो कहीं न कहीं मेरे समाज को इस टाइम टारगेट किया जा रहा हुँ। है और ज़्यादातर किया जा रहा है। मैम जी। एक चीज़ और है, मंत्री जी का बयान था सोशल मीडिया पे आप भी देखेंगे खबरों में कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा पीला गमछा वाला कार्यकर्ता कहीं थाने चौकी में कहीं जाता है अपना समस्या लेकर के, तो ओम प्रकाश जी नज़र आएँगे। देखिए पीला वस्त्र तो पीला या हर वस्त्र एक सम्मानित वस्त्र होता है और रही बात मंत्री जी की तो ये मंत्री जी का स्टेटमेंट है, वो क्या कब बोल देंगे, कैसे बोलते हैं और उनके बोलने का ही नतीजा है कि आज कार्यकर्ता आए दिन प्रताड़ित होते जा रहे हैं। जी। तो मैं तो यही कहूँगी कि कहीं न कहीं जब आदमी किसी को उकसाता है या किसी को फालतू बोल कर के उसको जो है कि कुछ भी करने को मजबूर करता है, तो कहीं न कहीं उनके बोलने का वजह रहा होगा क्या किस वजह से वो बोलते हैं, चाहते क्या हैं, उनका टारगेट क्या है कार्यकर्ताओं को लेकर के। तो ये तो जो है कि मंत्री जी ही बता सकते हैं हमसे ज़्यादा बेहतर कि इस तरह की बयानबाज़ी वो क्यों करते हैं। बांडी की घटना आपको मालूम होगा, बांडी घटना से लेकर के गाजीपुर से लेकर मार जगह-जगह हर जिलों में घटनाएँ हो रही हैं और सीधे कहते हैं कि भाई वो भी अरुण अजगर के बयान सुनी होंगी, दोनों मंत्री आमने-सामने जाते हैं। ओम प्रकाश वो कहते हैं अरुण जी कि अगर हमारे कार्यकर्ता पीले गमछे वाले को कोई अगर आँख दिखाता है अधिकारी कर्मचारी तो उसकी आँखें निकाल लेते हैं। तो वही परिवहन मंत्री जी का बयान है कि अगर हमारे यूपी पुलिस है जो यूपी जी की पुलिस है कोई दिखाता है तो उसका हम कलेजा निकाल लेते हैं। देखिए, इस तरह की बयानबाज़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हुँ, इस तरह के एक बड़े पद पर बैठा हुआ है, यदि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का बयान देता है, तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से वो संविधान को नहीं मानता हुँ, और ना ही वो लोकतंत्र में जी रहा है। हुँ। वो किस हिसाब से अब जीना चाहता है या किस हिसाब से देश व प्रदेश के जो है कि जनता को लेकर के जाना चाहते हैं, ये तो अब वही जानते हैं। क्योंकि आँख निकालना या मतलब जो है कि किसी को गोली मार देना, ये कहीं न कहीं कानून के खिलाफ है और कहीं न कहीं जो है कि संविधान के खिलाफ है। और रही बात बांसडीह की घटना की, तो वो हमारे समाज में इस तरह की जो घटना घटी है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि जिनके साथ घटी है, वो निहायती जो है कि हमारे समाज से आते हैं, वो एक गरीब तबके के लोग रहे हैं। तो गरीब हमेशा से सताया गया है और कमज़ोर वर्ग के लोगों को, कमज़ोर इंसान को हमेशा कोई न कोई, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, हमेशा जो है कि नेता लोग टारगेट पे हमेशा रखते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पार्टी में हर कार्यकर्ता सुरक्षित है, हर महिला सुरक्षित है। कहाँ तक सही है? झूठ है, ये सरासर झूठ है। कोई सुरक्षित नहीं है, सब लोग आजकल अपनी लड़ाई खुद स्वयं लड़ रहे हैं और रही बात सुरक्षा की तो उनके पार्टी में कौन कितना सुरक्षित है, या अब ये चीज़ मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। जी। नहीं जान सकता है।
वो तो कहते हैं कि हम महिला के सम्मान की बात की जाए, युवाओं की सम्मान की बात कर, हम रात दिन चलते हैं, हम सुबह शाम हम बस पार्टी के काम करते हैं। बस एक चीज़ जान लीजिए आप कि जितने भी छोटे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यदि ये लोग चाहें तो जितने भी पार्टी के पदाधिकारी इनके पार्टी में मेहनत करते हैं, अगर ये लोग अपने बच्चों के बारे में न सोचे तो हर उसमें काम करने वाला कार्यकर्ता सफल होगा। और ये लोग सफल बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को सफल अगर ये लोग बना देंगे तो इनका जो है कि दाल रोटी चलेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि ये लोग अपनों के ही बारे में सोचते हैं। अब लोग कहते हैं कि लोग जो है कि टिकट के लिए लोग नाराज होकर के पार्टी छोड़ देते हैं, या राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोल देते हैं तो लोग नाराज क्यों बोलेंगे भाई? बोलेंगे क्यों? और टिकट के लिए अगर नाराज कार्यकर्ता यदि हो रहा है तो क्यों नहीं नाराज होगा? अगर हम किसी पार्टी को 8 साल 10 साल दे रहे हैं, ठीक? तो हम टिकट अगर सुभाषपा में काम कर रहे हैं तो टिकट हम माननीय अखिलेश यादव जी से नहीं ना मांगेंगे, हम ओम प्रकाश राजभर जी से ही कहेंगे। क्या योगी जी से नहीं ना टिकट मांगेंगे? हम यही कहेंगे कि बाबूजी हम जो है कि मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी लड़ने का एक बार मौका दिया जाए। अगर अच्छा आपके बच्चे को अगर 4 बार मौका दिया जाता है, ठीक, सपोज दैट, तो हमें तो एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि मेहनत तो हम भी कर रहे हैं। तो ये आवाज उठाने के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर इतना जो है कि डर भर दिया जाता है कि कार्यकर्ताओं को जो है कि मतलब इतना डर भर करके उन लोगों को होपलेस कर दिया जाता है कि वो लोग अपने बारे में खुद को मुखिया से कुछ कह नहीं पाते हैं। तो भाई जब हम मेहनत कर रहे हैं तो मांगने का भी अधिकार मुझे है, लेकिन उसमें जो है कि जो मेहनत कर रहे हैं वो लोग चुनाव न लड़ करके, वो लोग किसी बढ़िया पद पे न रह करके बड़े-बड़े पूंजीपति आ जा रहे हैं, तो ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोचना चाहिए। एक चीज़ और, चूँकि एक कार्यक्रम में कहे थे, हम लोग कई कार्यक्रम शूट किए खबर, तो उसमें कहे थे कि मैं परिवारवाद से हट करके मैं राजभर समाज का टिकट देने का काम करूँगा, जो ना मुझे इससे मतलब है। 17 सीट मिला था 22 में, एक भी राजभर नहीं लड़े थे, इसका बड़ा दुःख है, मलाल रहा। नहीं तो वो चाहे होते तो काफ़ी राजभर समाज के लोग आज विधायक होते और काफ़ी कार्यकर्ता विधायक होते। मेरे ही घर से रामदहीन पासवान जी का टिकट का हमने पर्चा दाखिला उनका करवाया था, और जो है कि रामदहीन पासवान का टिकट काट करके किसी और को दे दिया गया और वो देखते रह गए। तो मैं ये कहती हूँ कि कार्यकर्ता जब तक अपना आवाज़ स्वयं नहीं उठा सकता है, कार्यकर्ता यदि अगर खुद अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं कर सकता है, और जो बुलंद करेगा उसको उस पार्टी में इतना उसको परेशान कर दिया जाएगा, स्वयं मंत्री जी कर देंगे आपको परेशान। वो सारा अपना काम छोड़ करके अगर आप कुछ भी कह दिए किसी कार्यकर्ता के बारे में कि नहीं नेताजी इनको थोड़ा-सा मतलब आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो अपना सारा काम छोड़ करके आपके पीछे पड़ जाएँगे वो। और वो किसी भी तरीके से आपको इतना होपलेस, इतना टारगेट, इतना आपको प्रताड़ित कर देंगे कि खुद स्वयं आपको पार्टी से निकलना पड़ेगा, या खुद ही वो निकाल देंगे। अभी देखिए हाल ही की बात कर रहे हैं, परशुराम राजवंशी बिहार के रहने वाले हैं, वर्षों से साइकिल पर लेकर के बेचारा एक माइक बाँध करके और